मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह। अपन जो ये पैलेस देखने चलेंगे आज, जो आपको मैं पैलेस दिखाऊंगा, ये पीछे में दिखाऊं, इसको कहते हैं अंबर पैलेस। अभी अंदर से दिखाएंगे पूरा। तो ये इससे पहले देखने से पहले आप लोग सामने देख रहे हो पहाड़ी पे, वो एक अलग फोर्ट है, उसे कहा जाता है जेगढ़ फोर्ट। वहाँ पे जो थी राजा की सेना रहा करती थी, वो फोर्ट है। और ये अंबर पैलेस है, ये राजा का घर होता था। कौन से राजा का? राजा मान सिंह जी का। आज के 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में। वहाँ देख रहे हो सामने पहाड़ी पे बनी दीवार, ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है। वर्ल्ड की 30 नंबर की दीवार है। पहले आती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, ये 30 नंबर की दीवार है। पूरा सर्कल करके कवर करके पूरे इस पैलेस को कवर करती है। सुरक्षा के लिए राजा ने बनवाई थी। वहाँ पे आप वॉच टावर देख रहे हो, दिखाओ उधर में वॉच टावर दिखा। चौकी, वहाँ पे सैनिक लोग हुआ करते थे उस जमाने में। जब भी उन्हें कोई खतरा महसूस होता, वो लोग क्या करते, पैलेस में मैसेज कैसे भेजते, डंका या ड्रम बीट करके, रात के समय कैंप फायर आग जला के। तो आइए अब अपन अंदर चलेंगे। चलने से पहले, जब ये पैलेस नहीं बना था, 400 साल पहले रॉयल फैमिली कहा थी डाउन साइड में, वो देख रहे हो बड़ा सा हवेली, वो 1000 साल पुराना हवेली है, वहाँ रहा करती थी। आइए अब अपन चलेंगे अंदर पैलेस में। देखिए अब अपन आ चुके इस पैलेस के फर्स्ट कोर्टयार्ड में। ये बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हो आप लोग, इसे कहा जाता है जलेब चौक। जलेब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। राजा मान सिंह जी की जो सेना हुआ करती थी, आज के 400 साल पहले गार्ड्स वगैरह, सोल्जर सब ट्रेनिंग यहीं करते थे। तलवारबाजी हो गया, घुड़ सवारी हो गया, जो भी पैलेस में गार्ड्स होते हैं सब यहीं ट्रेनिंग करते थे। तो इस पैलेस का फोर्ट एरिया है। और इस पैलेस में अंदर आने के 2 बड़े दरवाजे बनवाए राजा ने, इसको कहते हैं सूरजपुर। इधर से राजा लोग, वीआईपी लोग अंदर आते थे। सूरज का पुल, चांदपुल, बाकी मेंबर इधर से आते थे। अभी क्या है, इधर से मॉर्निंग में एलिफेंट राइडिंग वाले आते हैं और पैदल वाले टूरिस्ट आते हैं, जो नीचे उतर के आते हैं ना, पैदल चढ़ के आते हैं, वो इधर से आते हैं। 10 से 15 मिनट लगता है और 60 से 70 सीढ़ियाँ हैं। सूरज का पुल, चांदपुल, बाकी मेंबर इधर से आते हैं। इधर से जो है वो अभी गाड़ी वाले टूरिस्ट आते हैं। और राजा महाराजा के समय में एक्सेप्ट रॉयल फैमिली को छोड़ के बाकी मेंबर इधर से आया करते थे। आम जनता जितनी होती है, राजा महाराजा को छोड़ के वो उस समय इधर से आते थे। अभी जो गाड़ी वाले टूरिस्ट होते हैं वो इधर से आते हैं। नीचे में जितने भी कांच के रूम देख रहे हो, सब घोड़े रखने के अस्तबल हुआ करते थे। ऊपर में फोर्ट एरिया, सैनिक लोगों के घर हुआ करते थे। अब चलेंगे अपन अंदर में। देखिए अब अपन पैलेस में अंदर चलेंगे। चलने से पहले अपन को यहाँ पर टिकट कटाना पड़ेगा गवर्नमेंट का। 102 रुपीज़ एडल्ट का होता है और स्टूडेंट का 22 रुपये, जिनके पास ID होता है करंट ईयर का। तो यहीं से टिकट मिलेगा अपन को। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपोजिट टिकट भी अवेलेबल है। कंपोजिट का मतलब ये, इसमें 10 मोन्यूमेंट आएंगे, जो गवर्नमेंट के जितने भी मोन्यूमेंट है ना, वो सारे इंक्लूड अपन एक साथ टिकट कटा सकते हैं यहाँ। पहले मंदिर बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, महाकाली का, गॉडेस ऑफ काली का, सिल्ला देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में क्या है, फोटो वीडियो अलाउ नहीं, इसलिए हम यहाँ से दिखा रहे हैं। तो ये नीचे में मंदिर बना हुआ है। तो ये गॉडेस ऑफ काली का मंदिर है, सिल्ला देवी का कहा जाता है। जो मूर्ति है महाकाली का, यहाँ के राजा मान सिंह जो थे, आज के 400 साल पहले बांग्लादेश गए, वहाँ के राजा थे केदार, उनको हरा के जीत के लाए थे और यहाँ पे स्थापित किया है। ठीक है, आइए अब पैलेस में चलेंगे अपन इधर से। अपन पैलेस के अंदर एंटर हो चुके। इतनी देर अपन इसके फोर्ट एरिया में, मतलब किले में घूम रहे थे। अपन अंदर आ चुके। एंटर करते ही जस्ट सामने बना हुआ है बड़ा सा हॉल, इसको कहा जाता है दीवाने आम। दीवाने आम, इस यहाँ पे राजा जो थे अपना दरबार लगाया करते थे। चांदी के सिंहासन पे राजा बैठा करते थे, सेंटर में पिलर्स के लेफ्ट राइट में उनके मंत्री वगैरह, नीचे में व्हाइट फर्श पे गाँव के लोग। जो भी उन्हें समस्या होती थी, राजा यहीं दरबार लगा के सॉल्व किया करते थे, इसलिए इसको कहा जाता है दीवाने आम। ये टोटल 48 पिलर पर खड़ा हुआ है। 32 रेड स्टोन है, मिडल में 16 है जो व्हाइट मार्बल है, मकराना से लाए गए थे सर। तो ये था पहला ग्राउंड, जो आपको ऑलरेडी मैं नीचे से दिखाए थे, अपन वहाँ खड़े थे। इसे कहा जाता है जलेब चौक, जो कि परेड ग्राउंड वगैरह होता था। राजा वहाँ से बैठ के मैसेज दिया करते। डोम देख रहे हो, राइट डोम, वहाँ से बैठ के राजा मान सिंह जी मैसेज वगैरह देना होता था, कुछ भी तो यहाँ से दिया करते थे अपने सोल्जर्स को, गार्ड्स वगैरह को। और अब अपन दूसरे भाग में आ चुके, जो आपको मैंने बताया है, ये दीवाने आम था। यहाँ पे राजा बैठ के मीटिंग किया करते थे गांव के लोगों से। जो भी मीटिंग होती थी वो सब यहीं हेल्प किया करते थे। चांदी के सिंहासन में राजा बैठ कर, दाएं बाएं में उनके मंत्री वगैरह, नीचे में गाँव के लोग व्हाइट फर्श पे। जो भी उन्हें समस्या होती राजा यहीं सॉल्व किया करते। दूसरा चीज़, राजा कमाते कैसे थे, या तो अपना किंगडम बड़ा करके, या तो दूसरे राज्य को राजा को हरा के, या फिर गाँव के लोगों से टैक्स वगैरह लेके, लूटपाट वगैरह सब चीज़ ऐसे करके गांव के लोगों से लेके तब जाके अपना कारोबार किया करते, किंगडम बड़ा करा करते थे। तो आइए अब अपन आगे चलेंगे। आपको 27 कचेरी दिखाऊंगा, जहाँ पे सारे राज कार्य देखे जाते थे राजा महाराजाओं के, वो सब चीज़ें बताऊंगा। आओ इधर। ये देख रहे हैं, ये है इस पैलेस का बेहतरीन व्यू, फ्रंट व्यू दिखाइए सभी को। ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले पानी के बीचों बीच बना हुआ गार्डन देख रहे हो आप लोग, इसे कहा जाता है सैफरॉन गार्डन, केसर क्यारी, केसर बाग। राजा जयसिंह जो थे, जो कश्मीर गए, वहाँ पे उन्होंने केसर उगते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ उगाऊँ। उसके लिए बारिश के पानी का लेक बनवाया, बीच में जो है केसर उगवाया।
बट उग नहीं पाया, क्योंकि राजस्थान में आपको पता गर्मी पड़ता है, इतना टेम्परेचर नहीं है। जब राजा सक्सेसफुल नहीं हुए तो बाद में वहाँ पे फ्लावर प्लांट उगा दिया, तो इसको केसर कैरी आज भी कहा जाता है, बट यहाँ पे उगा नहीं था केसर। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठंडा रहे, बट हो नहीं पाया था। वहाँ जो बेंचे देख रहे हो रेड कलर का, जूम करके दिखा दो, उसे कहते हैं, वहाँ पे चलता रोल लाइट एंड साउंड शो। कोई भी व्यक्ति लाइट एंड साउंड शो देखना चाहे शाम को वहाँ पे जा सकता है। 6:30 बजे इंग्लिश चढ़ता है, ये विंटर का समय बता रहा हूँ। 6:30 बजे इंग्लिश 1 घंटे का शो, और 7:30 बजे हिंदी। वहाँ बिठा के सारी लाइटें जला के इस पैलेस के बारे में बताया जाता है। ऊपर में ये वही सेम बाउंड्री वॉल है जो आपको बताया था, वर्ल्ड के तीसरे नंबर की आती है, द ग्रेट वॉल ऑफ अंबर के नाम से जाना जाता है। अंबर इस पैलेस का और इस टाउन का नाम है। अंबर पैलेस से इस टाउन का नाम पड़ा है अंबर। अंबर इसलिए पड़ा है क्योंकि राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। राजा मान सिंह जी होते, उनके राजपूत से बिलोंग करते, राजपूत डायनेस्टी से, तो उनके क्या कुल देवी और कुल देवता होते। कुल देवता जो थे अंबिकेश्वर महादेव, शिव जी का रूप है, तो उनके टेम्पल के नाम से पड़ा अंबर नगर, फिर उसको शॉर्ट में अंबर कर दिया। और फिर अभी लोकल लोगों ने आमेर कर दिया, बी और साइलेंट कर दिया, इसलिए आमेर ओल्ड न्यू नेम है, वैसे अंबर एक्चुअली नेम है, एशियन नेम अंबर है, ठीक है, इसलिए अंबर कहा जाता है। तो अब चलते हैं अपन, ये एलिफेंट राइडिंग हो रही है, दिखा सकते हो, कोई भी हाथी से आना चाहे इधर से आएगा। ये फ्रंट रास्ता है पैलेस का, आइए। तो अब अपन आगे चलेंगे। ये था 27 कचेरी, इनको 27 ऑफिसेस कहा जाता है। यहाँ पे 3 लाइन बने हुए, 9 के केबिन, 9 केबिन होते थे एक लाइन में। तख्ता पेन लेके अपना गांव का आदमी बैठा करता था, वहीं जो भी समस्या होती है अपने गांव के हेड ऑफ द विलेज बैठता था, वो अपने गांव के लोग आके यहाँ अपने जो हेड बैठता था सरपंच, उससे यहीं पे सब कुछ सॉल्यूशन करवाते थे जो भी समस्या होती थी गांव के लोगों को। तो ये 27 रियासतें अंडर आती थी मान सिंह जी की, इस वजह से 27 केबिन लगते थे यहाँ। तो आइए अब अपन अंदर चलेंगे। अब आपको दिखाऊंगा उस समय क्या लाइट नहीं होती थी, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो गर्म पानी कैसे किया करते थे और कैसे घंटों घंटों रखा करते थे। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आइए आपको बताता हूँ आज के 350 साल पहले राजा महाराजा कैसे गर्म पानी करते। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे हैं, ये चिमनी है, उस समय का गर्म पानी करने के लिए काम लिया जाता था। गर्म पानी कैसे किया जाता था, सबसे पहले नीचे में जो 2 होल देख रहे हैं, इसमें वुडन दिया जाता था, लकड़ी आग जला के लगा दी जाती थी। लकड़ी लगाने के बाद जो है अंदर में पानी का टैंक बना हुआ है। टैंक में जब नीचे उसके अंदर नीचे कॉपर का प्लेट लगा होता था, कॉपर का प्लेट गर्म होता था, जैसे इसमें भी कॉपर लगा हुआ है, ये कॉपर का प्लेट अंदर भी लगा, तो कॉपर का प्लेट गर्म होता था तो पानी घंटों घंटों गर्म रखता था। और ये चिमनी इसलिए बनाई जाती थी ताकि धुआं क्या है, चिमनी इसलिए बनाई जाती थी ताकि क्या है, अंदर में क्या है, कॉपर का प्लेट गर्म होता था तो पानी को घंटों घंटों गर्म रखता था। इससे क्या रानी लोग स्टीम बाथ वगैरह, सन बाथ वगैरह ले सकती थी। तब जो है पानी गर्म रहता था। तो उधर से आपको अंदर से दिखाऊंगा बाथटब कैसे नहाते थे, कैसे क्या किया करते थे। तो ये जो है ये इसलिए बनाया है, मुकुट टाइप का आपको दिख रहा होगा, चिमनी से कहते हैं, ताकि धुआं जो है अंदर नहीं जाए। अंदर रानी नहाए तो अंदर धुआं नहीं जाए, अंदर वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। ये ऊपर में काला देखो, ये उसी समय का काला दिख रहा है, रानी लोग गर्म पानी किया जाता था, ये सब उसी समय का है। अब आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ बाथटब वगैरह रानियों का कैसे नहाते थे एक्चुअली। आइए इधर से। उस जमाने के रानियों के होते थे, जो कि अभी नॉर्मल इंडियन स्टाइल होता था। यहाँ पे ये सिटिंग होता था, उधर बैक साइड में ड्रेनेज, गंदा सीवर सिस्टम उधर में होता था बैक साइड में। तो ये पूरे टॉयलेट सीट होती रानियों का। नहाने से पहले इधर में बाथटब वगैरह बना हुआ है, इस साइड में टॉयलेट वगैरह बने हुए। अब आइए आपको बाथटब वगैरह दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये था एक रानी का ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम। नहाने से पहले रानी लोग यहीं पे चेंजिंग किया करते थे। यहाँ पे उनका अलमारी होता वुडन का, यहाँ कर्टेन्स वगैरह से कवर किया करते थे। तो एक रानी का नहाने से पहले एक चेंजिंग रूम होता था। अब इधर आओ, ये रानी का था मसाज रूम। यहाँ पे रानी को बिठाया जाता था, लेडीज जो होती थी सर्वेंट उनके, वो यहाँ पे मसाज दिया करते। सामने से सनरेज आती थी, सूर्य के किरणों के सामने उनका मसाज किया जाता। अब बाहर जो इसके बैक साइड में मैंने आपको चिमनी बताया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इधर में ये पानी का टैंक है, एक ठंडे पानी का टैंक है। पानी कहाँ से आता था, इसमें ऊपर से आता था। बारिश होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, फिर यहीं से पानी इसमें इकट्ठा करते। ये ठंडे पानी का था। ये कॉपर का पाइप लगा था, उस समय कॉपर आ चुका था। कॉपर के पाइप द्वारा, ये पाइपलाइन द्वारा बाथटब में पानी पहुंचाया जाता। बाथटब आगे दिखाएंगे, पहले इधर आओ। ये गर्म पानी का है, जो बाहर आपको बताया था ना मैंने, कॉपर का प्लेट, मतलब वो इधर चिमनी है, इसमें कॉपर का प्लेट होता था। अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया सब चीज़। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे से पानी भर के इधर से लिया जाता था पूरा। तो आइए अब आपको आगे दिखाता हूँ एक रानी का बाथटब। आराम से इधर आ जाओ, अच्छा अपने साथ ही तो आ जाओ। तो ये इधर से दिखाओ पूरा, ये एक रानी का पूरा, इधर से आओ, इस तरफ आ जाओ आप, इस तरफ आ जाओ, चलो वहाँ से। तो ये एक रानी, ये होल वगैरह दिखाते हैं। ये एक रानी का बाथटब हुआ करता था, इसे कहा जाता है जकूजी बाथटब, हमामघर। ये पूरा जकूजी स्टाइल में बना हुआ है, ये पूरा मार्बल में बना हुआ होता था। ये 4 सीट होती थी, 4 सर्वेंट लोगों की। रानी को इधर से उतार के बीच में चौकी पे बिठाया जाता था, फिर 4 सर्वेंट लेडीज द्वारा नहलाया जाता था। उस समय साबुन, शैम्पू, केमिकल वाली कोई चीज नहीं होती, नेचुरल फ्रेगनेंस यूज में लेते थे, गुलाब, रोज, इत्र वगैरह। और ऊपर में देख रहे हैं गर्म पानी का पाइपलाइन है, उधर में ठंडे पानी का, नीचे में ड्रेनेज सिस्टम होल।
गंदा पानी बाहर जाने के लिए। कभी कोई ओकेशन हो, रानी को स्पेशल निलाना हो, दूध दही अमृत वगैरह, उसके लिए पीछे में टैंक बनाया हुआ है, तो उधर से पानी ले लिया जाता था डायरेक्ट, ये टैंक वाला जो भाई सब खड़े। तो आइए, ये था रानी के, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह, ताकि सनरेज भी आती रहे अंदर में। आइए देखिए, अपन इतनी देर घूम रहे थे दीवाने आम में, जहाँ राजा लोग मीटिंग वगैरह किया करते थे आम जनता के साथ, उनका जो भी सॉल्यूशन हो सब यहीं किया करते थे, जो भी उनको समस्या होती थी उनका हल यहीं किया करते थे। अब अपन अंदर चलेंगे दीवाने खास में, जहाँ पे राजा महाराजा लोग रहा भी करते थे, वीआईपी लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। चलने से पहले आप लोग ये दरवाज़ा देख रहे हो, इसे कहा जाता है गणेश पोल गेट। इधर दिखाओ दरवाजे, तो गणेश पोल गेट इसे कहा जाता है। भगवान गणेश जी का पेंटिंग देख रहे हो बीच में बना हुआ है। अपने हिंदू कल्चर में रिवाज होता है, जब भी शुभ कार्य करते सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा गया है, तो सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा गया, इस वजह राजा ने बीच में गणेश जी का पेंटिंग बनवाया। दरवाजे जितना भी आर्ट देख रहे हो सब चूने पत्थर पे किया गया, लाइम स्टोन पे। 350 साल पुराना आर्ट है, आज भी ऐसा का ऐसा है। धूप आएगा, बारिश आएगा, फिर भी इसके कुछ नहीं होगा, सब नेचुरल ऑर्गेनिक कलर से किया गया है। लाइक फूलों, पत्तियों, सब्जियों कलर से किया गया है। तो सब्जी वगैरह अपन खाते हैं ना, नीम की पत्ती, मैंगोली, उन सब से किया गया। हरा कलर लाइक लाल कलर, लाल चकुंदर, टमाटर, नारंगी और भी जड़ी बूटियाँ जो पाई जाती है अरावली हिल्स में, उन सब से ये नेचुरल कलर किए गए। तो आज भी ऐसे के ऐसे अपन अंदर चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे दीवाने खास में। तो ये मेन एंट्रेंस था, जिधर से राजा लोग अंदर दीवाने खास की ओर जाते थे। तो अपन भी इधर से आप चलेंगे अंदर में। आइए, तो ये गणेश पोल गेट भी दिखा दो। यहीं से पैलेस के शुभारंभ हुआ है, क्योंकि अपने लिए तो नीचे से हो गया था, लेकिन राजा लोग के लिए यहीं से होता था। आइए, तो अब दीवाने खास में अपन एंटर होने से पहले दोनों तरफ दरवाजे देख रहे हो, ये ब्रास के बने दरवाजे हैं। ऊपर में फ्लावर देख रहे हो, इसमें जो है येलो कलर जो देख रहे हो 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश है। बाकी कलर लाइक जेम्स स्टोन कलर का डस्ट लगवाया है, लाइक नीला कलर नीलम सफायर है, हरा कलर पन्ना एमरोल्ड है, ब्राउन कलर मूंगा कोरल है। राजा ने इसलिए लगवाया ताकि लाइक पैलेस में शुभ रहे, पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी रिमूव कर दे। ये जो फ्लावर है ये चमकता भी है, सूर्य की किरणें पड़ती है जब चमकता है। नहीं हो तो आप देख सकते हो इधर साइड में जाके पूरा चमकेगा इधर से। आइए, ये ताले होते थे, बड़ा ताला मेन डोर पे लगता था, ये छोटे छोटे ताले लगाए जाते थे, उस समय के ताले हुआ करते थे, 200-300 साल पुराने ताले। आइए, तो ये अब अपन आ चुके इस पैलेस के सबसे खास भाग में, मुख्य भाग में। इधर आइए, आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इनको दिखाइए दर्शकों को, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं शीश महल। शीश मतलब ये पूरे मिरर से बना हुआ है, इसलिए शीश महल, दीवाने खास, सब इसी का नाम है। तो आइए, तो ये जो शीश महल है पूरे शीशे से बना हुआ है। ये जो शीशा है ये राजा जयसिंह जी ने बनवाया था, मिर्जा जयसिंह जी ने 1621 सेंचुरी में। एट द सेम टाइम जब ताजमहल कंस्ट्रक्शन हुआ था, ताजमहल बनवाया गया था, राजा जयसिंह जो थे उन्होंने ये शीशे कहाँ से मंगवाए थे? बेल्जियम से। बेल्जियम से मंगवाने के बाद इन पर सिल्वर और मेटल का पॉलिश करवाया ताकि रिफ्लेक्ट करे और तारों की तरह दिखे। अब राजा ने शीशे क्यों लगवाए? क्योंकि राजा जयसिंह जी के 2 रानियाँ थी, उन्होंने जो अपनी रानियों को दिन में तारे दिखाए थे उस समय में, इस वजह से ही बनवाया। लाइक उनके लिए आर्टिफिशियल स्काई बनवाया, नकली का आसमान, दिन के समय में आसमान बनवाया। तो कैसे बनवाया? पूरा शीशा लगवाया, उसमें सिल्वर और मेटल का पॉलिश करवाया। अब रानियों को आसमान में तारे कैसे दिखाए? यहाँ चारों तरफ पर्दे लगा दी काले कलर के, आयरन के हुक देख रहे हो ना। दिन में अंधेरा कर दिया, डे के टाइम जैसे अंदर में अंधेरा हुआ, नीचे में जो स्काई ब्लू कारपेट कालीन बिछवा दिया। कालीन बिछाने के बाद में क्या किया? ऑयल लैम्प, दिए लैम्प वगैरह होते हैं ना, मोमबत्ती वगैरह, उस समय वो चारों तरफ जला दिया। जैसे ही जलाया, हवा चला, टकराया, तो ऊपर में ऐसा लगा छोटे छोटे तारे चमके, ग्लास ऐसे चमक रहा था जैसे कोई छोटे छोटे तारे, एक तारा इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। तो आइए, आपको अभी मैं लाइव दिखाऊंगा फ़ोन की टॉर्च से, आपको देखते कैमरे में दिखता नहीं दिखता, आपको दिखाता हूँ लाइव टॉर्च। जो पूरा हैंडवर्क करके किया गया गाँव के लोगों द्वारा। 29.5 साल का समय लगा था, 29 ईयर्स को बनने में, और ये जयसिंह जी द्वारा बनाया गया था। तो 2 इसमें राइट में एक बेडरूम है, एक लेफ्ट में बेडरूम है, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों में एक एक बेडरूम है, एक रानियों के। और इधर में पूरा कनेक्टिविटी, पूरा बेडरूम इधर से बाथ टब को भी कनेक्ट करता है। तो एक रानी का था, एक का उधर। बीच वाला पार्ट रिजर्व होता था राजा लोगों के लिए, उसको कहा जाता है दीवाने खास। वहाँ पे जो है राजा बैठ के, वीआईपी राजा होते हैं, दूसरे राज्य के राजा होते हैं, अदर स्टेट के, उनके साथ बैठ के मीटिंग वगैरह किया करते थे। आइए, अब आपको ये जो मार्बल देख रहे हैं, ये मार्बल बाहर से, ये मकराना का मार्बल यूज में लिया गया है। अपने राजस्थान में जगह मकराना, वहाँ का मार्बल यूज में लिया गया है। और सेम यही मार्बल ताजमहल में भी यूज में लिया गया, अपने यही राजस्थान से ही गया था। आइए, अब आपको दिखाता हूँ दिन में तारे लाइव। तो अब आपको दिखाते हैं तारे, ये देखो दिखा है, छोटा छोटा रिफ्लेक्ट करा लाइट। अभी अपने पास लाइट है, अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं मोमबत्ती दिए जलाऊं, तो आपको लाइट से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए आगे आइए, एवरीवेयर जहाँ भी मैं टॉर्च मारूंगा वहीं एक हर ग्लास चमकेगा, लाइक तारे की तरह स्पार्कलिंग करेगा। तो ये सारे ग्लास चमकते थे, तो ऐसा लगता था पूरा लाइक दिन में तारे। पारस कैसे लिया ना वो? 100 रुपये सिया। ठीक है सर।
तो ये थे पूरे तारे, इसी को सबसे सुंदर भाग है इस पूरे पैलेस का। और ये दूसरा चीज़, ये किला काफ़ी मशहूर है शूटिंग के लिए। लाइक जोधा अकबर में दीवाने आम जो आपको दिखाया, वहीं पर ऋतिक रोशन का दरबार लगा था, बाजीराव मस्तानी, वीर मूवी सलमान खान की, बोल बच्चन अभिषेक बच्चन की। तो ये बहुत सारी काफ़ी फिल्मों के लिए फेमस, अक्षय कुमार की तलाश मूवी, करीना कपूर वाली, तो बहुत सारी फिल्मों के लिए मशहूर। आए दिन खूब मूवीज़ होती रहती है यहाँ पे इस किले पे, ठीक है। आइए अब आपको सामने दिखाता हूँ। ये जो है ये वही मेन भाग है जहाँ पे इसी को दीवाने खास कहते हैं। यहीं पे राजा बैठ के मीटिंग करते थे, इस सेंटर में उनका सिंहासन बनता था, दूसरे राज्य के राजा बैठते थे और यहीं पे बैठ के मीटिंग वगैरह सब यहीं, बातचीत वगैरह जो भी ट्रीटी साइन होता था, उनके बीच में डीलिंग होती थी, वो सब यहीं किया करते थे। यहाँ बाहर राजस्थानी डांस वगैरह चलता था, यहीं से लुत्फ उठाया करते थे वो लोग, राजा लोग बैठ के। तो यहाँ पर्दे वगैरह होते थे प्राइवेसी के लिए, अगर उनको एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ कर्टेंस वगैरह डाउन कर लेते थे वो लोग। तो ये था पूरा मिरर पैलेस। और अंदर अभी किसी को जाना अलाउ नहीं, आज के 10 साल 15 साल पहले अलाउ था, 2013 से पहले अभी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बाग डैमेज पहुंचाते हैं, गंदा करते हैं इस वजह से। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई, इस वजह से अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ अपन सब लोग बाहर से ही देख सकते हैं पूरा जो दिख रहा है। तो चले अब आगे चलेंगे। तो राजा महाराजा लोग जो होते थे अकॉर्डिंग टू वेदर रहा करते थे। लाइक विंटर में वो यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए आते थे जब वो पर्दे लगाते थे, अंदर में जो है दिया मोमबत्ती जलाते थे तो ग्लास गर्म होता था, मतलब कांच गर्म होता था, कांच गर्म होता था, हीट होता था, तो इससे क्या है घंटों दीवारों को घंटों वार्म रखता था। सर्दियों में आदमी को क्या चाहिए, गर्म चीज़ें, तो वो गर्म रखती थी दीवार को, इससे क्या उनको एक्स्ट्रा हीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए ये था विंटर पैलेस। इसका ओरिजिनल नेम है जय मंदिर, क्योंकि जय सिंह जी ने बसाया था। और जैसे इसको विंटर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में रॉयल फैमिली यहाँ बिताया करती समय, राजा जय सिंह जी। सामने जो देख रहे हैं इसके अपोजिट में वो बना हुआ है सुख निवास, वो था गर्मियों का निवास। गर्मियों में वहाँ इसलिए चल जाती है रॉयल फैमिली, वहाँ पर्दे लगाए जाते थे। आपने कूलर में देखा है ना, घरों में कूलर वाले जुगाड़ टाइप है, टाटी, खसखस की टाटी, वो लगाई जाती थी, उससे कवर करके रखते थे चारों तरफ। राजस्थान में क्या गर्म हवा चलता है, जब भी उनसे टकराता था अंदर में चिल्ड एसी का काम किया करता था, तो इससे क्या अंदर बरकरार थी ठंडक, तो गर्मियों में वहाँ चल जाते, उसको सुख निवास कहते हैं ओरिजिनल नेम, वैसे अपन कहते हैं गर्मियों का, तो गर्मियों में वहाँ चल जाते थे। और ये गार्डन जो देख रहे हो बीचों बीच, ये राजा ने रानियों के लिए बनवाया था, स्टार बना हुआ गार्डन है, पूरा क्यारीज में डिवाइडेड है, तो ये राजा ने रानियों के लिए बनाया था। उस समय यहाँ पे फूल वगैरह होता था, अभी नॉर्मल ग्रीनरी वगैरह है, कुछ फूल भी है। तो ये था गार्डन रानियों के लिए, रानी लाइक एक्टिविटी करना हो, अपना टाइम पास वगैरह घूमना हो, तो यहीं पे किया करते इस गार्डन में। अब चलेंगे अपन, तो ये विंटर और वो समर, ये जय मंदिर और वो सुख मंदिर, तो ये थे जय सिंह जी के। अब आगे चलेंगे मान सिंह जी के। तो ये जो पूरा पैलेस है इसको बनने में 137 ईयर्स लगे, 137 साल का समय लगा। 3 जनरेशन, 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया। सबसे पहला है मान सिंह जी फर्स्ट, फिर जय सिंह जी फर्स्ट, मिर्जा जय सिंह जी, फिर जय सिंह जी सेकंड, जो जयपुर ले गए कैपिटल, जहाँ आज भी रॉयल फैमिली रहा करती है, इन द सिटी पैलेस, जो मेन सेट जयपुर के सिटी में बसा हुआ है, ठीक है। आइए आर्किटेक्चर द्वारा, अपने जो लोकल आर्किटेक्चर उसके द्वारा उस जमाने में राजा महाराजा के लिए, तो ये जो एक मार्बल सिंगल पीस में एक फ्लावर के, इसमें बहुत सारे एनिमल निकलते, जानवर निकलते देखने को मिले। जैसे ये कि फ्लावर लग रहा है देखने में, अब इसी में दिखाया तो सबसे पहले ये एलिफेंट का सूंड दिखेगा, दिखा हाथी का सूंड, ये देख रहे हो, ये घोड़े की पूंछ, ऐसे ये नाग नागिन का जोड़ा, ये बटरफ्लाई है, ये मक्खी का फेस हो गया, मक्खी होता है ना उसका फेस हो गया, ऐसे ही ये जेली फिश हो जाएगा पूरा, ऐसे करेंगे जेली फिश हो गया पूरा। तो ऐसे इसी में बहुत सारी चीज़ें निकलती है, पूरा हैंडवर्क करके बनाया, कला उस समय में ये गाउन के लोगों द्वारा बनाई गई थी सर, देख रहे पूरा। तो ये पूरा मार्बल में बना हुआ सिंगल पीस, और ये जो ब्लैक है ये ग्रेनाइट लगाया हुआ है इसको पूरा कोडिंग करके। तो आइए अब चलेंगे अपन, ये पूरा पेस्ट किया गया ऐसे कैसे सिंगल पीस बना के पूरा। ये जो कॉरिडोर है अपन जहाँ खड़े हैं, ये राजा ने रानियों के लिए बनवाया था। लाइक रानी विंटर पार्ट से समर भाग में जाने के लिए ये रास्ता यूज में लेती थी, ओपनली इसलिए जाती कि राजा दोस्त वगैरह से मीटिंग करो तो प्राइवेसी में देख नहीं ले रानी को, इस वजह से। और ये विंडो झरोकास कहते हैं, रानी अंदर से बाहर का देखी, बाहर वाला अंदर नहीं देख पाता था। और ये दीवारें देखे, जितनी बार गर्मी पड़ेगा उतना ही ठंडक रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी, अरहर की दाल, गुड़ चावल का लेप बना के, उसमें चूना पत्थर भरा गया, उसके ऊपर लेप बना के लगाया गया है, तो इस वजह से ये आज भी ठंडा रहता है। और साथ में कोकोनट ऑयल का पॉलिशिंग, इसलिए स्मूथ भी रहता है, सॉफ्ट रहता है टच करने में। आइए देखिए अपन इस पैलेस के सबसे ओल्ड पार्ट में आ गए, इसको कहा जाता है राजा मान सिंह जी का पैलेस। ऐसा बताया जाता है ये राजा मान सिंह जी फर्स्ट ने बनवाया था 1589 में, 1590 के करीब। वो राजा मान सिंह जो थे वह पहले राजा थे जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ऐसा बताया जाता है वो ज्योतिष विज्ञान पे भी ज्ञान रखते थे, उनको ज्योतिष विज्ञान ज्ञान था, राशि वगैरह से उनको सब शुभ रहे और उनको कोई दिक्कत नहीं आई, इस वजह से उन्होंने 12 रानी का 12 राशि शादी कर लिया था। राशि जानते हो ना आप लोग, धनु मेघ कर कन्या, तो 12 जोड़े साइन की 12 रानियों का अपार्टमेंट बनवाए यहाँ पे। लाइक अंदर में आप देख रहे हो सामने मेन रानी जो थी उनकी, उनका अपार्टमेंट था कनकावती जी का, उधर में बेडरूम, इधर में टॉयलेट अटैच, ये पूरा एक रानी का पोर्शन हुआ करता था। इसको कहा जाता है, दूसरा नाम इसका लेडीज अपार्टमेंट, जनानी डोडी। राजा मान सिंह छोड़ के कोई भी आदमी इसमें अलाउ नहीं था। जो पहरेदार होते रानियों के किन्नर हुआ करते थे, ट्रांसजेंडर्स, उनके चौकी वगैरह वो पहरा देते थे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, ट्रांसजेंडर लेडीज़ अपार्टमेंट। और इसी वजह से ये एक रानी का बाथटब ओपन में बनवाया था राजा ने, 450 साल पुराना। जो आपको वो दिखाया था वो 1621 का था, ये 1590 का है। तो ये देख रहे हो, ये एक रानी का जकूजी बाथटब था, ओल्ड वेरी। ये रेलिंग नहीं होता, ये गवर्नमेंट लगा, यहाँ से उतार के रानी को बिठाया जाता। ओपन में इसलिए बनाया, कभी कभार रानी क्या है सन बात ले ले, स्टीम बात ले ले, इस वजह से ओपन में बनाया हुआ। कोने में जो है ड्रेनेज सिस्टम है, गंदा पानी बाहर जाने के लिए। अंदर में जाके आप एक रानी का पोर्शन दिखा के आइए, कृष्ण जी का पेंटिंग बना उस समय का, आप वो भी दिखाइए। रानी यहाँ पे पूजा किया करते थे बैठ के। ये वाला पेंट अभी भी ऐसा का ऐसा है, ये वाला पेंटिंग उस समय का, ये वाला भी गवर्नमेंट ने थोड़ा रिनोवेशन किया है और ये उसी समय का है एक्चुअली। तो ये था एक रानी का हॉल वगैरह, अंदर में बेडरूम पोर्शन, ये एक रानी का पोर्शन हुआ करता था पूरा। तो आइए अंदर दिखाया एक बार। दूसरी रानी का अपार्टमेंट आ गया, ऐसे लाइक उधर तीसरी रानी का बना हुआ है। लाइक ईच डायरेक्शन 4 दिशाएं होती है, तीन हर दिशा में 3 रानी लोग रहा करते थे। तो ये थी राजा मान सिंह जी की स्टोरी। तो ये पूरा इस भाग को बनने में 25 साल का समय लगा था। और जो है बीच वाले हॉल को कहा जाता है, सामने जो दिख रहा है सेंटर में मेन, इसको कहा जाता है 12 दरी। और 1 कारपेट, एक 12 रानी और राजा मान सिंह जी वहीं मिला करते थे। वहीं बातचीत वगैरह, गोसिप वगैरह, जो भी आपस में कुछ भी बातचीत करनी हो, रानियाँ लोग वहीं मिला करते थे, ठीक है। और ये सबसे ओल्ड पार्ट है, इसमें चूने पत्थर में बना हुआ है पूरा। तो आप देख सकते हैं पूरा। आइए सेंटर में चलेंगे, सेंटर से तो ये था पूरा राजा मान सिंह जी का पैलेस, जो भी आप देख रहे हो। ऊपर में बताया जाता है एक रास्ता भी बनवाया राजा मान सिंह, जो किसी भी हर रानी के अपार्टमेंट से कनेक्ट करता है। अगर उस रानी के पास जाना तो उधर से स्टेयर्स यूज़ में लेंगे, आगे वाले रानी के पास जाना तो उधर से स्टेयर्स यूज़ में लेंगे। तो पूरा 12 रानियों से कनेक्ट करता है, कॉरिडोर है ऊपर में, जो भी आप दिखा देना। तो ये था पूरा राजा मान सिंह जी का पैलेस। अब आइए आगे चलेंगे, आगे दिखाएंगे सर्वेंट क्वार्टर्स, जेल वगैरह, टनल, एक टनल है जो खुफिया जयगढ़ फोर्ट भी जाता है। बाहर की ओर चल रहे हैं, राजा महाराजा यहाँ तक रहते हैं, सब चीज़ आपको दिखाया। अब बाहर चलने से पहले जो रास्ता है, ये ओल्ड रास्ता होता है। जब शीशमहल नहीं बना था, रॉयल फैमिली भी इधर से बाहर आना जाना करा किया करते थे, इधर से आइए। तो ये इसे ऐसा बताया जाता है, ये पूरा किचन एरिया हुआ करता था। अभी कैफ़े वगैरह को लीज पे दिया हुआ है। बाहर में चूल्हे पे खाना वगैरह बना करते थे और अंदर में इधर खाना सर्व वगैरह किया जाता था। तो अभी इसको कैफ़े में रिनोवेट कर दिया। ये पूरा किचन वगैरह होता था सेक्शन। आइए, तो अब आप लोग देख रहे ये हैं अभी राजा, प्रेजेंट राजा जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह जी। 41वीं जनरेशन चल रही है मान सिंह जी फर्स्ट से। तो ये रहते हैं अभी सिटी पैलेस में, जो कि 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी अपन खड़े अंबर, ओल्ड जयपुर। और ये गायत्री देवी जी है, गोर्जियस लेडी। 90s में आज़ादी के समय जब इंदिरा गांधी अपनी पीएम थी, तो ये यहाँ की महारानी हुआ करती थी, गोर्जियस लेडी। तो ये यहाँ की महारानी हुआ करती, कुछ बिहार से मान सिंह सेकंड की वाइफ हुआ करती थी। और जो अभी राजा है प्रेजेंट राजा, इनसे पहले ये राजा थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जो कि ब्रिगेडियर थे। इंडियन आर्मी में एज ए सिंगल 1 रुपये चार्ज फ्री सर्विस दिया है। और इन्हीं की मम्मी राजा जो है, इन्हीं की मदर है, जो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हमारे, प्रिंसेस दिया कुमारी जी, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की। आइए इधर दिखाते हैं। तो ये था रॉयल फैमिली के बारे में। हमने जो देख रहे हैं आप, ये ज्वेलरी बॉक्स हुआ करता था, हर रानी का अलग अलग होता। एक रानी का होता था आयरन का बना हुआ, सोना चांदी रखने के लिए काम में लिया जाता था। आइए अब आपको दिखाते हैं एक सुरंग, लास्ट भाग है इस पैलेस का, एक खुफिया रास्ता जो कि ऊपर दूसरे फोर्ट को, अनादर जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है, अंबर टू जयगढ़। आइए, जो कि ओपन भी, आप चाहो तो एडवेंचर भी ले सकते हो, आपको दिखाते हैं। तो ये ओपन एंटर हो रहे हैं सुरंग में, जो यहाँ से जयगढ़ फोर्ट जाता है। इसकी यहाँ से दूरी है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी है, जो कि 400 मीटर अंडरग्राउंड है। 400 मीटर अंडरग्राउंड है, फिर आगे जाके ओपन हो जाता है, ट्रैक बना हुआ है। तो कोई भी टूरिस्ट आके जाना चाहे तो वो यहाँ से जयगढ़ जा सकता है इजीली। गाड़ी से आपको पड़ता है 10 से 12 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी जाएगा लॉन्ग वे से और ये जाएगा शॉर्टकट। तो ये सुरंग का रास्ता है। आइए धीरे एक बार दिखा लाता हूँ। और ये छोटा रास्ता इसलिए होता था ताकि राजा अगर स्केप करे इमरजेंसी में, इमरजेंसी पड़ जाए, कोई अटैक हो जाए, तो राजा इधर से स्केप हो जाए, रानियों को भी उधर जयगढ़ फोर्ट भेज दे, या वहाँ से सेना को यहाँ बुला ले। ट्रूप्स और भी नीडेड चाहिए, और भी सोल्जर्स की जरूरत पड़े तो सोल्जर यहाँ आ जाए इजीली। इस वजह से शॉर्टकट रास्ता बनाया जाता था, खुफिया रास्ता। तो ये इधर में जाता है पैलेस से बाहर, और ये साइड जाता है जयगढ़ के लिए। ये साइड जाता है पैलेस से बाहर, अंबर पैलेस से बाहर, आमिर किले से बाहर, और वो जयगढ़ फोर्ट जाता है। हल्का सा दिखा दो ऊपर जाके, स्टेयर्स चढ़ के थोड़ा सा पूरा दिखेगा। दीवार छोटा होता जाएगा जितना ऊपर है, जितना अपन आगे बढ़ते जाएंगे दीवार और पास आता जाएगा अपने। तो आगे जाके ऐसा लगेगा कुछ रास्ता ही नहीं है, बंद है, लेकिन एक्चुअली में राइट लेफ्ट में इसके रास्ता बना हुआ है छोटा। ये देखो, दिखाओ, ऐसा लगेगा सामने लोगों को जैसे कुछ रास्ता ही नहीं है, आगे दीवार है। तो ये टनल हुआ करती थी उस ज़माने में। उस ज़माने में लाइटिंग के लिए मसाले यूज़ में लेते, अभी गवर्नमेंट ने पूरी काफ़ी फैसिलिटी कर दी, फेंस वगैरह, कैमराज और लाइटें वगैरह लगा दी, लेकिन उस समय में मसाले वगैरह हुआ करते थे। तो ये था टनल,
तो इसी के साथ एंडिंग करते हैं, अम्बर पैलेस कर दें।